मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास के अंदर हमारा जो है मिनरल वाला टॉपिक हो चुका था, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विटामिन्स, जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। विटामिन्स की अगर बात करें तो विटामिन्स आर द केमिकल्स विच आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। इफ़ अ पर्टिकुलर vitamin is not taken in diet, it may cause a deficiency disease. For example, if vitamin C is not taken in diet, it will cause the scurvy disease. ठीक है, स्कर्वी डिजीज़ क्या होती है? जनरली जिनको ब्लीडिंग गम्स भी बोलते हैं। हमारे जो गम्स होते हैं, मसूड़े जिन्हें बोलते हैं, उनमें ब्लीडिंग होने लगती है, वीकनेस वगैरह हो जाती है। इनफैक्ट ऑल द विटामिन्स आर ऑर्गेनिक केमिकल्स। देर आर टू group of vitamins which are mentioned below: fat soluble vitamin and water soluble vitamin. Fat soluble vitamins are those vitamins which are soluble in fat. These vitamins are composed of elements of carbon, hydrogen and oxygen. These vitamins are vitamin A, D, E and K. ठीक है। नेक्स्ट हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन। दीज विटामिन्स आर सोल्यूबल इन वाटर। दीज विटामिन्स कंटेन द एलिमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन एंड इवन सल्फर। ठीक है भाई, ऊपर वाला जो विटामिन है फैट सोल्यूबल है, फैट में ही घुलता है, और उसके अंदर कंटेन क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो सकता है। जबकि नीचे वाला जो है हमारा वाटर सोल्यूबल है, जिसके अंदर नाइट्रोजन और सल्फर हो सकता है। दीज विटामिन्स आर विटामिन बी एंड विटामिन सी। याद रखना है, वाटर सोल्यूबल है विटामिन बी एंड सी। अर्लियर द केमिकल नेम ऑफ ऑल द विटामिन्स, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स वर नॉट नोन, बट नाउ देयर केमिकल नेम्स आर अवेलेबल स्टिल। वी यूज़ देयर टेम्परेरी नेम। ठीक है, जितने भी विटामिन हम पढ़ेंगे, ए से लेकर जितने भी ई तक जितने भी विटामिन हम पढ़ेंगे, उन सब के कुछ ना कुछ क्या होते हैं? केमिकल नेम होते हैं। वो भी हम देख लेंगे साथ के साथ। नेक्स्ट है विटामिन ए। फैट सोल्यूबल विटामिन है, उसके अंदर नेक्स्ट हमारा विटामिन ए। विटामिन ए, इट वाज फर्स्ट विटामिन विच वाज डिस्कवर इन 1913 बाय एल्मर मैकोलम। दिस विटामिन इज फाउंड इन वेरियस फॉर्म्स सच एज रेटिनॉल, रेटिनल एंड रेटिनोइक एसिड। विटामिन ए को कई बार रेटिनल, या उसका साइंटिफिक नेम जो है, उसका केमिकल नेम है जो है रेटिनल ही है। कई बार विटामिन ए की डिफिशियंसी जब होती है तो डॉक्टर क्या करता है? विटामिन ए के कैप्सूल से टेबलेट लिखता है। तो वहाँ पर हमें कई जगह रेटिनॉल दिखा हुआ मिलता है, तो इसका मतलब है वो क्या है? एक्चुअली में विटामिन ए। These vitamins formed by the element of hydrogen, carbon and oxygen. It helpful in the formation of bone and teeth. It also promote normal vision. It also provide resistance to infection. ठीक है, इन्फेक्शन से बचाने में हेल्प करता है। Its deficiency lead to night blindness. रात में दिखना बंद हो जाता है। और केरेटोमेल्सिया का मतलब होता है कि जो हमारा कॉर्निया होता है, कॉर्निया बोले तो हमारी जो आँखें होती हैं, हमारी जो आइज़ होती है, उसकी सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, ट्रांसपेरेंट लेयर, जो हमें दिखती नहीं है। ठीक है, जब भी हम हमारे आँखें देखते हैं तो हमें दो ही चीज़ें दिखती है, एक तो वाइट पोर्शन दिखता है आँख का, और एक ब्लैक उसके अंदर डॉट दिखता है। यही हमारी आँखें दिखती हैं। लेकिन इन सब के ऊपर की जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं कॉर्निया, ट्रांसपेरेंट लेयर। तो जनरली इसमें कॉर्निया जो है वो ड्राई हो जाता है, या क्लाउड या ओपेक हो जाता है कॉर्निया, जिससे दिखाई देना कम स्टार्ट हो जाता है। और इसके अलावा जीरोप्थेल्मिया के अंदर जनरली यही चीज़ होती है। उसके अंदर भी कुछ सिम्टम जो है सी के जैसे हैं। ठीक है, कॉर्निया के अंदर स्कार पड़ जाते हैं, ड्राई हो जाता है, रिंकल्ड पड़ जाते हैं कॉर्निया के अंदर। इट्स सोर्स आर कोड लिवर ऑयल। कोड क्या है? कोड एक फ़िश का नाम है, मतलब फ़िश का ग्रुप है जिसको पूरा हम कोड बोलते हैं। उसमें कई फिशेज़ आती हैं, उनके लिवर ऑयल से, एनिमल लिवर से, एग योक, मिल्क प्रोडक्ट्स, मैंगो, पपाया, येलो वेजिटेबल्स। ठीक है, ये सारे इसके मेन सोर्स हैं। इट्स डेली रिक्वायरमेंट इज़ अप्रोक्सीमेटली 2 mg। ठीक है, क्लियर हो गया विटामिन ए। नेक्स्ट हमारा विटामिन डी। इट इज़ फाउंड बाय एलिमेंट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। इट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका,
ये कैल्शियम और फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने में क्या करता है, हेल्प करता है। इसी वजह से बोलते हैं विटामिन डी से हमारी हड्डियाँ मजबूत बनती हैं, क्योंकि विटामिन डी जो है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इट मेंटेन द नॉर्मल फंक्शन ऑफ पार्थेनो हार्मोन्स, सॉरी पैराथार्मोन, ठीक है। पैराथायरॉयड जो ग्लैंड होती है वो हार्मोन रिलीज़ करती है। इस हार्मोन की गड़बड़ी की वजह से क्या होता है, कैल्शियम की कमी होने लगती है, मतलब कैल्शियम जो है बॉडी के अंदर कम बनने लगता है, कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है। द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। इट आल्सो मेंटेन द लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो पैराथार्मोन जो है कैल्शियम के लेवल या फॉस्फोरस के लेवल को मेंटेन रखने का काम करता है। इट डेफिशिएंसी में कोज रिकेट्स, अगर कैल्शियम की कमी, अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड अफेक्ट होती है, या बोल सकते हैं कि पैराथार्मोन नहीं बनता है, तो उस वजह से कैल्शियम की कमी होगी, और कैल्शियम कमी होगी तो हमारे बोन्स जो हैं वीक होंगी, ठीक है। ये रिकेट्स जो बोल रहा है, रिकेट्स के अंदर क्या होता है, ये एक तरह से डिजीज़ है जिसके अंदर जो बोन्स है वो वीक हो जाती हैं। पैर जो हैं हमारे, जो पैर होते हैं वो बो शेप हो जाते हैं, मतलब पैरों की चौड़ाई, नॉर्मल पैर तो कैसे होंगे, इस तरह से डायग्राम बना लेते हैं, नॉर्मल तो ऐसे होंगे, लेकिन इसमें कैसे हो जाएंगे, बो शेप्ड हो जाएंगे पैर, इस तरह से थोड़ा सा टेढ़े हो जाएंगे, डिफॉर्मिटीज आ जाएगी। इस तरह से, ठीक है, ये बो शेप हो जाएंगे, बो शेप, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिकेट्स ऑस्टियोमेल्सिया। ऑस्टियोमेल्सिया के अंदर मिनरलाइजेशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। मिनरलाइजेशन का मतलब होता है बोन्स के अंदर कैल्शियम फॉस्फोरस का जमा होना, तो वो जमाव कम हो जाता है, जिससे सिंपल सी बात है बोन्स कैसी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर ऑस्टियोमेल्सिया के अंदर बोन्स सॉफ्ट हो जाती है। टिटेनी के अंदर कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, इसके अंदर भी कैल्शियम लेवल का जो है कम हो जाता है, इसकी वजह से नमनेस आ जाती है माउथ के अंदर, क्रैम्स आने लगते हैं, मसल्स के अंदर क्रैम्स आने लगते हैं। नमनेस मतलब सुन्नपन हो जाता है, मुंह के अंदर, मुंह के आसपास का एरिया सुन्नपन हो जाता है, हाथ पैरों में सुन्नपन हो जाता है, नमनेस आ जाती है, ठीक है। नमनेस, नमनेस कई बार आप बोलते हैं मेरा हाथ सो गया, उसी को बोलते हैं नमनेस, ठीक है। नेक्स्ट, डेंटल कैविटी जानते ही हैं, दांतों में जो है कैविटी हो जाना। एंड ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें बोन्स में क्या होती है, ब्रिटल हो जाती है, पोर्स बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। सनराइज, मिल्क, बटर, फिश लीवर ऑयल आर मेन सोर्स ऑफ दिस विटामिन, ठीक है। बोलते हैं ना सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है, तो मिलता है, वो विटामिन डी का काम क्या होता है, वो विटामिन डी जो है वो क्या करता है, वो विटामिन डी जो है वो क्या काम करता है, हमारी बोन्स को हेल्प करता है, ताकि बोन्स हमारी एब्जॉर्प्शन कर सके कैल्शियम और फॉस्फोरस का। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन का मतलब होता है ब्लड का थक्का बनना, ब्लड का जमना। स्ट्रेंथन द सेल मेम्ब्रेन, इट कीप्स स्किन हेल्दी, इट हेल्प्स इन क्योरिंग कैंसर, it maintain normal function of the reproductive organs, it is also used to prevent heart attack and to treat Alzheimer disease। Alzheimer disease का मतलब memory loss, confusion जो होता है। its deficiency में cause degeneration of muscles, paralysis, slow growth, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इट मेन सोर्स आर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पल्सेस, लीवर, एग एंड होल सीरियल्स, जितने भी अनाज है सबके अंदर क्या होता है, विटामिन सी मिलता है, ठीक है। विटामिन के, द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन इज क्लोट द ब्लड, ब्लड को क्लोट करने का होता है, इसका मेन फंक्शन जो है ब्लड को क्लोट करने का होता है। विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड क्लोटिंग में। इट आल्सो हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ हीमोरेज एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग इन द वाउंड। हीमोरेज का मतलब एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड का बॉडी से बाहर निकलना, ठीक है, एक्सेसिव ब्लीडिंग द वाउंड। डेफिशिएंसी में कोज एनीमिया। हीमोरेज का मतलब इंटरनल ब्लीडिंग होता है, सॉरी, हीमोरेज का मतलब होता है इंटरनल ब्लीडिंग। डेफिशिएंसी में कोज एनीमिया, इसकी कमी से विटामिन के से की वजह से एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है। इट मेन सोर्स आर टोमेटो, पोटैटो, स्पेंच, कैबेज, सोयाबीन, फिश, कॉलीफ्लावर, व्हीट, एग एंड मीट।
ठीक है, ये तो थी इनकी बात। विटामिन ए, डी, ई और के, जो कि सारे कैसे हैं, फैट सॉल्युबल है। विटामिन ई, डी, के सारे क्या हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। इनके साइंटिफिक नेम की अगर बात करें तो एक केमिकल नेम की बात करें तो विटामिन का तो हमने देख ही लिया, क्या बोलते हैं इसको, जनरली रेटिनॉल बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। विटामिन डी को क्या बोलते हैं, विटामिन डी को हम कैल्सिफेरॉल बोलते हैं। ठीक है, कोले कैल्सिफेरॉल, कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी का नाम है कोले कैल्सिफेरॉल। और विटामिन ई का नाम है टोकोफेरोल्स। विटामिन ई, टोकोफेरोल्स। ठीक है, और विटामिन के का जो नाम है वो है पाइलोक्विनोन। विटामिन के को हम पाइलोक्विनोन भी बोल सकते हैं। क्विनाइन, पाइलोक्विनाइन। ठीक है, ये तो हो गया विटामिन डी का, ये विटामिन ई का, ये विटामिन के का, ये सारे इनके क्या है, केमिकल नेम। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो विटामिन है वो है वाटर सॉल्युबल विटामिन, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।